दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे और पढ़ाई करते होंगे। तो पिछले वीडियो में हम लोग बाल विकास के सेकंड चैप्टर बाल विकास के सिद्धांत के बारे में पढ़े थे। तो आज इस वीडियो में हम बाल विकास के सिद्धांत का कुछ इम्पोर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन देखेंगे जो बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को आप लोग लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, वीडियो को स्किप मत कीजिए। अगर अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए वीडियो को शुरू करते। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, विकास कभी समाप्त नहीं होने वाली प्रक्रिया या विचार किससे संबंधित। हम लोग का क्वेश्चन ये कहता है कि विकास कभी समाप्त नहीं होने वाली प्रक्रिया या विचार किससे संबंधित। तो चलिए, सबसे पहला पॉइंट है अंतर संबंधित। अंतर संबंधित का सिद्धांत यह कहते हैं कि विकास, बच्चे का जो विकास का आयाम है वो सभी आयाम एक दूसरे से अंतर संबंधित है, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। तो दूसरा है निरंतरता का सिद्धांत। निरंतरता का सिद्धांत ये कहता है कि बच्चे में जो विकास की प्रक्रिया होती है वो निरंतर चलते रहते, वो कभी रुकती नहीं है। जब बच्चा जन्म लेती है तभी से जो शुरू होती है तो वो हमेशा चलते, ये रुकने वाली प्रक्रिया नहीं। एकीकरण का सिद्धांत। एकीकरण का सिद्धांत ये कहता है कि बच्चे में जो विकास की प्रक्रिया वो एक एक करके क्रमबद्ध रूप से होती है, ना कि सभी विकास एक बार ही हो जाता है। वो उसका कर्म है, वो पहले से जैसे शैशवावस्था का विकास होगा, फिर बाल्यावस्था का, फिर किशोर, तो कर्म से एक एक करके बच्चे में विकास होती है। चौथा है अंतःक्रिया। अंतःक्रिया मतलब हमारे मन के भीतर जो भी क्रियाएं होती है वो अंतःक्रिया कहलाता है। तो इसमें हम लोग का क्वेश्चन ये कह रहा है कि विकास कभी समाप्त नहीं होने वाली प्रक्रिया है। तो दूसरा ऑप्शन निरंतरता का सिद्धांत यही कहता है कि बच्चे के में जो विकास होते हैं वो कभी नहीं समाप्त हो। इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर 2 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बच्चे के विकास के सिरस्थ सिद्धांत के अनुसार इनमें से कौन सा कथन सत्य है। हम लोग विकास के दिशा का सिद्धांत में 2 सिद्धांत पढ़े थे, एक सिर से पैर के ओर और एक निकट से दूर। तो उसी सिर से पैर और के सिद्धांत का दूसरा नाम है सिरस्थ सिद्धांत। तो इसमें बच्चे के विकास में सिरस्थ के सिद्धांत, इसमें से कौन सा कथन सिद्धांत। तो हम लोग दिशा के सिद्धांत में पहला सिद्धांत पढ़े थे कि बच्चे में जो विकास होती है वो सिर से पैर की ओर होती है, क्योंकि बच्चे का में सबसे पहले सिर का विकास होता है, उसके बाद पैर का विकास होता है। तो चलिए देखते हैं ऑप्शन में। सबसे पहला ऑप्शन है विकास सिर से पैर की ओर होता है। दूसरा है विकास पैर से सिर की ओर होता है। तीसरा है विकास मध्य भाग से परिधि की ओर होता है। और चौथा है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इनमें से हम लोग पढ़े थे दिशा के सिद्धांत में कि बच्चे का जो विकास होता है वो सिर से पैर की ओर होता है। इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर फर्स्ट हो जाएगा, विकास सिर से पैर की ओर होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। सीमा हर पाठ को बहुत जल्दी याद सीख लेती है। सीमा हर पाठ को बहुत जल्दी सीख लेती है, जबकि लीना उससे सीखने में बहुत ज़्यादा समय लेती है। वो विकास के डैश सिद्धांत दर्शाता है। मतलब 2 बच्ची है, एक सीमा और लीना। सीमा कोई भी चीज़ को बहुत जल्दी समझ लेती है और लीना उसको सीखने में बहुत ज़्यादा टाइम लेती है। तो वो विकास का सिद्धांत किस सिद्धांत को दर्शाता है, ये हम लोग को देखना है। तो सबसे पहला ऑप्शन है व्यक्तिगत विभिन्नता। व्यक्तिगत विभिन्नता में तो सभी व्यक्ति का अलग अलग व्यक्तिगत विभिन्नता पाया जाता है। सभी अंतर संबंध मतलब एक दूसरे से जुड़े हुए। निरंतरता, निरंतर चलने वाली प्रक्रिया। और चौथा है सामान्य से विशिष्ट की ओर। तो हम लोग को ये देखना है कि इसमें 2 व्यक्ति अलग अलग व्यक्ति के बारे में बता रहे हैं। तो इसलिए इस क्वेश्चन का ऑप्शन व्यक्तिगत विभिन्नता होगा, फर्स्ट आंसर होगा। क्योंकि 2 सीमा जल्दी सीख लेती है और लीना लेट से सीखती है, ये व्यक्तिगत विभिन्नता को दर्शाता है। इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा व्यक्तिगत विभिन्नता का सिद्धांत। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, इनमें से कौन सा सिद्धांत है। मतलब हम लोग को इस क्वेश्चन में ये खोजना है कि इनमें से विकास का सिद्धांत कौन है। तो चलिए देखते हैं। तो सबसे पहला ऑप्शन है विकास के सभी क्रियाएं अंतर संबंधित नहीं है। ये तो गलत बात बोल रहा है, विकास के सभी क्रियाएं अंतर संबंधित होती है। दूसरा है सभी का विकास दर समान नहीं होता। हाँ, ये तो सही है, सभी का विकास दर समान नहीं होता। तीसरा है विकास हमेशा रेखीय होता है। विकास हमेशा रेखीय नहीं होता, विकास वर्तुलाकार होता है।
चौथा, यह निरंतर चलने वाली प्रक्रिया नहीं, विकास तो हमेशा निरंतर चलने वाली प्रक्रिया। तो ये दूसरा ऑप्शन सभी का विकास दर समान नहीं होते, ये सही है। इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर 2 हो जाएगा, क्योंकि सभी का विकास दर समान नहीं होता। और 3 ऑप्शन निगेटिव है, ये एक पॉजिटिव है, इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर 2 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इनमें से विकास का सिद्धांत नहीं था। पहले वाले क्वेश्चन में था इनमें से विकास का सिद्धांत कौन है, इसमें पूछ रहा है इनमें से विकास का सिद्धांत कौन नहीं। तो हम लोग को निगेटिव ऑप्शन ढूंढना है। तो चलिए देखते हैं। पहला ऑप्शन है विकास लंबवत न होकर वृत्ताकार होता है, हाँ ये तो सही है। दूसरा है विकास क्रमबद्ध होती है, हाँ विकास क्रमबद्ध रूप से आगे बढ़ती है, ये भी सही ऑप्शन है। तीसरा है विकास निरंतर होता है, हाँ विकास निरंतर होता है, वो कभी नहीं रुकती। चौथा है विकास मशीनी प्रक्रिया। ये सिद्धांत हम लोग नहीं पढ़े थे कि विकास एक मशीनी प्रक्रिया है, तो इसलिए इस ऑप्शन में हम लोग का क्वेश्चन निगेटिव था, इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर चौथा हो जाएगा, विकास एक मशीनी प्रक्रिया। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। मानव विकास के कुछ विशेष सिद्धांत पर आधारित है, मतलब मानव विकास कुछ विशेष सिद्धांत किस सिद्धांत पे आधारित है, हम लोग को ये खोजना। पहला है अनुत्क्रम्यता। अनुत्क्रम्यता को ही अनपलटावली भी कहते हैं, कि मतलब किसी बच्चे को अगर साइकिल पे चढ़ना आता है तो उसको उतरना नहीं आता है, तो ये अनुत्क्रम्यता मतलब उसमें बच्चे में दोनों गुण नहीं होता है। जो अगर वो साइकिल पर चढ़ लेता है तो वो उतर नहीं पाता है, वो अगर जोर बना लेता है तो वो घटाव नहीं बना सकता, तो वो अनुत्क्रम्यता होता है। आगे हम लोग अगले चैप्टर में जिन प्याजे वाला में पढ़ेंगे। दूसरा है सामान्य से विशिष्ट। हाँ बच्चे में जो विकास होती है वो सामान्य से विशिष्ट की ओर होती है। प्रतिवर्ती क्रिया हमारे मस्तिष्क की इच्छा के बिना अनैच्छिक क्रिया होती है, वो हमारे मस्तिष्क के इच्छा के बिना होती है। और निरंतर चलने वाली प्रक्रिया, तो इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर सामान्य से विशिष्ट मानव का विकास सामान्य से विशिष्ट की ओर होता है, न कि विशिष्ट से सामान्य, इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर दूसरा हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। इनमें से कौन बाल विकास का सिद्धांत नहीं है। इस क्वेश्चन में हम लोग को ये पूछ रहा है कि इनमें से बाल विकास का सिद्धांत कौन नहीं है। तो चलिए देखते हैं कि करके ऑप्शन। सबसे पहला ऑप्शन है विकास के सभी क्षेत्र महत्वपूर्ण होते हैं। हाँ विकास के सभी क्षेत्र महत्वपूर्ण होते हैं, ये तो सही है। दूसरा ऑप्शन देखते हैं सभी विकास परिपक्व तथा अनुभव की अंतःक्रिया का परिणाम। हाँ विकास के सभी विकास परिपक्व तथा अनुभव के अंतःक्रिया का परिणाम होते हैं। अगला ऑप्शन देखते हैं सभी विकास तथा अधिगम एक समान गति से आगे बढ़ते हैं। ये गलत है, क्योंकि सभी का विकास एक समान गति से कभी नहीं हो सकता है, क्योंकि सभी व्यक्ति में व्यक्तिगत विभिन्नता पाई जाती है, तो उसमें कभी नहीं एक समान गति से विकास हो सकता है। ये गलत ऑप्शन है। आगे पढ़ते हैं। सभी विकास एक क्रम का पालन करते हैं। हाँ सभी विकास एक क्रम का पालन करते हैं, क्योंकि अगर पहले शैशवावस्था का विकास होना है तो पहले शैशवावस्था का विकास होगा, फिर बाल्यावस्था, फिर किशोरावस्था, तो विकास एक क्रम का पालन करता है। इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर थर्ड हो जाएगा कि सभी विकास तथा अधिगम एक समान गति से आगे नहीं बढ़ते हैं, इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर 3 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। विकास डैश से डैश की ओर बढ़ता है, मतलब विकास की डैश से डैश की ओर बढ़ता है। तो हम लोग को इस 2 खाली जगह में भर के देखना है कि कौन सुटेबल है। तो चलिए भर के हम लोग एक एक करके ऑप्शन को देखते हैं। विकास जटिल से कठिन की ओर बढ़ता है, ये नहीं है। दूसरा है विकास विशिष्ट से सामान्य की ओर बढ़ता है, ये भी नहीं। पहले विशिष्ट होगा विकास हो फिर सामान्य, ये ऐसा नहीं होता। तीसरा है साधारण से आसान की ओर होता है, नहीं, पहले साधारण का ये विकास होगा फिर सामान्य आसान होगा, ये नहीं होता। और चौथा है सामान्य से विशिष्ट की ओर,
मतलब विकास जो सामान्य से विशिष्ट की ओर बढ़ता है। हमेशा हम लोग याद रखेंगे कि किसी भी आदमी में विकास हमेशा सामान्य से विशिष्ट की ओर ही होता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर चौथा हो जाएगा कि बच्चे में जो विकास की प्रक्रिया होती है वो सामान्य से विशिष्ट की ओर होती है। तो ये हम लोग याद रखेंगे, बहुत हमेशा एग्जाम में पूछता है कि बच्चे में विकास डैश से डैश की ओर होता है। तो बच्चे में विकास सामान्य से विशिष्ट की ओर होता है, इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर 4 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, इनमें से कौन सा सिद्धांत नहीं है। मतलब हम लोग को नेगेटिव ऑप्शन खोजना है कि इनमें से कौन विकास का एक सिद्धांत नहीं है। तो सबसे पहला ऑप्शन है विकास संशोधन योग। हाँ, विकास संशोधन, हम उस विकास में हम चेंजिंग ला सकते हैं। किसी भी बच्चे का इन्वायरमेंट हम अगर चेंज कर देंगे तो उस बच्चे में हम उस बच्चे के विकास में हम चेंज कर सकते हैं, इसलिए विकास संशोधन योग्य है। दूसरा ऑप्शन है विकास केवल संस्कृति शासित और निर्धारित होती है। विकास केवल संस्कृति और शासित निर्धारित, हम सीटेट में किसी भी अगर क्वेश्चन में हमको केवल, मात्र, ये सब अगर क्वेश्चन में ऑप्शन में देखा जाए तो ये सब ऑप्शन निगेटिव होता है। हम लोग केवल ये सब याद रखेंगे। तो इस ऑप्शन में केवल है और निर्धारित है, ये दोनों निगेटिव वर्ड है। अगला देखते हैं, विकास जीवन पर्यंत होते हैं। हाँ, बच्चे किसी भी आदमी में विकास जीवन पर्यंत होते रहते, जब तक वो मृत्यु प्राप्त नहीं होती है तब तक वो उस आदमी में या किसी भी आदमी में विकास होते रहते। अगला है विकास वंशानुक्रम और पर्यावरण दोनों से प्रभावित। हाँ, किसी भी बच्चे के लिए वंशानुक्रम भी उतना ही ज़रूरी है जितना वातावरण। अगर पर्यावरण इन्वायरमेंट अच्छा है तो वो उसका विकास भी अच्छा होगा। वंशानुक्रम का 50-50 दोनों का रहना अनिवार्य है। तो विकास वंशानुक्रम और पर्यावरण दोनों से प्रभावित होती है। तो इसलिए इसमें हम लोग को निगेटिव खोजना था कि इसमें से विकास का सिद्धांत नहीं है। तो दूसरा ऑप्शन को देखिए, विकास केवल, यहाँ दो केवल संस्कृति से शासित और निर्धारित होती। ये तो हम लोग कभी नहीं पढ़े थे कि विकास केवल संस्कृति से ही होते, नहीं, विकास सिर्फ संस्कृति से नहीं होते और निर्धारित होती है। निर्धारित तो कभी नहीं होती है, ये संशोधन योग्य होते हैं, हम उसमें चेंजिंग ला सकते हैं। इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर सेकेंड होगा कि विकास केवल संस्कृति से शासित और निर्धारित होती है, ये हो जाएगा। तो ये सारे क्वेश्चन इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे बाल विकास सिद्धांत के चैप्टर के, जो बार बार क्वेश्चन एग्ज़ाम में पूछा जाता है। अगर हम ये सारे क्वेश्चन को अच्छे से अगर ऑप्शन के सहित समझ जाते हैं तो इससे संबंधित कोई भी क्वेश्चन अगर एग्ज़ाम में आता है तो हम आसानी से बना सकते हैं। तो दोस्तों, वीडियो अगर अच्छे लगे तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।